ठीक है। तो यूजर ने क्या किया, सिंपल एक सिटी का नाम दे दिया। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर वो दिल्ली इंटर करता है तो मॉन्यूमेंट में क्या देना है उसे, रेड फोर्ट। और अगर वो आगरा इंटर करता है तो उसे ताजमहल बताना है, और अगर वो जयपुर बताता है तो हमें जल महल बताना है। ठीक है। तो अपन इफ एल्स पढ़ रहे थे, सिंपल सी बात है। तो इफ सिटी नेम इक्वल टू क्या, दिल्ली। ठीक है। अगर वो दिल्ली के बराबर हुआ तो क्या उसको प्रिंट करना है, एग्जैक्टली। अगर फिर इलिफ नहीं, इलिफ लगाएंगे, इल्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पास और मल्टीपल कंडीशंस है। जब दो कंडीशन होता तो या तो इफ या इल्स, सिंपल। और अगर दो या दो से अधिक है यानी मल्टीपल है तो सॉरी, इलिफ के साथ कंडीशन भी चाहिए होता है। तो इलिफ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इक्वल टू आगरा, आगरा। तो आपको पता है ना, क्योंकि पाइथन के अंदर अपन स्ट्रिंग को भी पार्सर कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। हालांकि और सब लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, पर इसमें अपन बहुत हाई लेवल और इंटरप्रेटर लैंग्वेज है पाइथन, तो इसमें अपन स्ट्रिंग का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर वो सिटी का नाम आगरा हुआ तो ये क्या करेगा, क्या प्रिंट करना चाहिए इसे, ताजमहल, ताजमहल, राइट। और हमारे पास एक और कंडीशन है। तो अब मेरे पास है ना लास्ट कंडीशन है, अगर दो या दो से अधिक होता तो अपन चाहें तो यहाँ इलिफ लगा के फिर से कंडीशन लगा सकते हैं, और क्योंकि एक ही बचा है तो कोई मतलब नहीं बनता, इल्स अपन बता देते हैं। या फिर अगर प्रोफेशनल बात करें तो अपन इलिफ ही लगाएं कि क्या, सिटी नेम इक्वल टू जयपुर। अगर जयपुर हुआ, अगर उसने जयपुर इंसर्ट किया तो अपन उसको क्या दिखा दें, क्या था, जल महल। ओके। अगर तो अगर देखिए आप यहाँ पे लास्ट में इल्स लगा दीजिए। इल्स में क्या, अभी आपके पास कुछ है नहीं तो पास करा दीजिए। मैंने बताया था आपको कि अगर इफ कंडीशन आपने वॉइड लगा दिया, मतलब नल है, तो उसमें अभी आपने कोई कंडीशन या फिर कोई चीज, कोई भी कोड आपने अगर नहीं लिखा है तो, लेकिन आपने क्या किया, बना के छोड़ दिया, तो आप उसके अंदर पास लगा सकते हैं। बेसिकली पास का मतलब कि आप उसे वॉइड छोड़ रहे हो, नल, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है। या फिर उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, तो आप पास लगा दो। पास चाहे आप इल्स में लगा दो, इफ इलिफ में लगा दो, कहीं भी लगा दो। ठीक है। तो अपन इसको रन करते हैं। तो या इंटर द नेम ऑफ सिटी, मैंने कहा दिल्ली, रेड फोर्ट। ठीक है। फिर से अपन रन करते हैं एक बार। इंटर द नेम ऑफ सिटी, अपन डालते हैं आगरा। लास्ट वाला क्या था, जयपुर, जयपुर, जल महल। ठीक है। इंटर द नेम ऑफ सिटी, अपन डालते हैं अ, आगरा, आगरा, ताजमहल। ठीक है। तो अपन ये कंडीशन इस तरह से वर्क कर रहा है। अपन यहाँ प्रिंट फंक्शन, इसके अंदर जो भी कंडीशन देखिए, इसको मतलब नहीं होता है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपने जो भी चीजें इंसर्ट करी है, जो भी आपने लिखा है, जस्ट उसको एग्जीक्यूट कर देना। उसको प्रिंट फंक्शन से मतलब नहीं है, उसके अंदर आप क्या लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप इफ और इल्स कंडीशन के अंदर जो भी लिखोगे उसका काम है उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इसके अंदर मान लेते हैं ये यही होता है। जैसे फॉर लूप आप लगाते हो ना, फॉर आई इन रेंज, कोई रेंज के अंदर आप लगा देते हो 1 से 20 तक। ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे कॉलन लगा के इंटर मारते हो, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखते हो, ये बेसिकली क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। इसको मतलब नहीं होता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, बस आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल बात है। अगर आपने कोई कंपाइल टाइम एरर होगा तो कंपाइल टाइम बता देगा, रन टाइम होगा तो रन टाइम बता देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। उसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है। ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ पे अगर क्या लिखा है, आप मान लेते हैं हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, आपको रेड फोर्ट जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो इंटर करता है आगरा, आपको ताजमहल देखने जाना चाहिए। अगर वो इंटर करता है जयपुर, तो आपको जल महल घूमने जाना चाहिए। ठीक है। अपन इसको रन कराते हैं। ये देखो, अपन जब इंटर किए आगरा, इसने बताया आपको ताजमहल देखने जाना चाहिए। ठीक है। चलो इसके बाद लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं आपको यही चीज समझा रहा था उस दिन भी कि अपन व्हाइल लूप का इस्तेमाल कब करते करते हैं,
जब वो उसे अपन चाहते हैं कि वो जो सेट ऑफ ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये बार-बार एग्जीक्यूट हो, ठीक है? बार-बार एग्जीक्यूट हो और जब तक एग्जीक्यूट हो तब तक कोई अ, फॉल्स ना आ जाए। जैसे फॉर लूप में क्या होता था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था फॉर लूप में कि उसके अंदर जो भी चीजें होती है, वो तब तक फॉर लूप चलता है जब तक उसके अंदर का सारा डेटा खत्म ना हो जाए। मतलब एक-एक डेटा को जब तक फेच ना कर ले। जैसे हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग होती थी, मान लेते हैं स्ट्रिंग में होता था नाम उसका रवि, तो अगर इसके अंदर हम फॉर लूप लगाते थे तो क्या होता था, वो जब तक उसके अंदर कोई कैरेक्टर होता था तब तक ये लूप रन करता था। मतलब कि पहले आर के लिए रन करता था, फिर ए के लिए, फिर वी के लिए, फिर आई के लिए, इस तरह से वर्क करता था, ठीक है? तो ये फॉर लूप का काम होता था और जैसे ही कंडीशन खत्म होता था, मतलब डेटा उसके अंदर से खत्म होता था, वो बैकएंड हो जाता था, तो फिर क्या होता था, ये लूप से बाहर आ जाता था, ठीक है? जैसे अपन यहाँ पे अगर करके देखें, फॉर आई इन रवि, ठीक है? तो फॉर आई इन रवि और क्या प्रिंट करते हैं, आई, ठीक, क्योंकि आई में डेटा आ रहा है। देखो आर ए वी आई, आई इसने पहले आर इसके अंदर इनिशियलाइज किया आई के अंदर, फिर ए, फिर वी और आई। तो जैसे ही आई आया तो उसको पता चल गया कि इसके अंदर अब डेटा नहीं है, तो ये यहाँ पर इसने क्या किया, आई प्रिंट करने के बाद लूप खत्म कर दिया। ओके, मतलब तो खुद लूप खत्म कर दिया कि जब तक आर था मतलब ट्रू, हाँ डेटा है, ए था ट्रू मतलब डेटा है, भी था ट्रू मतलब डेटा है और आई था ट्रू मतलब डेटा कुछ ना कुछ है। उसके बाद फॉल्स आने लगा आई की वैल्यू, ठीक है? जब फॉल्स आने लगा मतलब डेटा अब नहीं है, तो ये फॉर लूप होता है। अपन व्हाइल लूप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको डेटा बार बार वो होता है, मतलब आप चाहते हो कि ये कोड जो भी ब्लॉक्स आपने लिखी है वो बार बार रन हो, तब तक रन हो। व्हाइल लूप कब तक रन होता है, जब तक कोई फॉल्स ना आ जाए, जब तक कोई फॉल्स ना आ जाए, ये तब तक वर्क करता है। जैसे आपने कोई कंडीशन लिखा व्हाइल लूप के अंदर और ये तब तक चलेगा, जैसे मान लो व्हाइल कंडीशन आप जब लिखोगे, दो ही लूप होता है, फॉर और व्हाइल पाइथन के अंदर। तो व्हाइल जो भी आपने यहाँ कंडीशन लिखा है, जैसे व्हाइल लूप फॉर लूप के अंदर लगाते थे ना इफ के अंदर कंडीशन, तो जैसे व्हाइल लूप तब लगाते हैं, आपने कुछ कंडीशन यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पे व्हाइल लूप ने लगाया और यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लिख दी है, तो ये लूप ना तब तक चलेगा, तब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपन फॉर लूप के अंदर हमने देखा था कि जैसे जब तक कंडीशन रन होता था, मतलब वो लूप तब तक चलता था, तब तक चलता था जब तक डेटा खत्म ना होता था, ठीक है? और व्हाइल लूप कब तक चलता है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो, आप इसके अंदर कुछ लगा दो, ठीक है? और ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। अब चलने का मतलब ये कि यहाँ पे आपका जो बॉडी है, जो भी आपने ब्लॉक सेट ऑफ ब्लॉक्स जो भी आपने कुछ लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर लूप के भी का भी मतलब यही होता था कि फॉर लूप अपन क्या लगाते थे, फॉर आई इन रेंज लगाते थे या कुछ मान लो 10 से 10,000 तक चलेगा, ठीक है? और इसके अंदर भी क्या होता था, बॉडी होती थी एक, ठीक है? तो जैसे ये लूप वर्क करता था, 1 के लिए, 2 के लिए, बार-बार वर्क करते-करते, तो ये क्या होता था, इसके अंदर आके बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता था। अब बॉडी के अंदर जो भी डेटा था, उसको एग्जीक्यूट कर देता था। नो मैटर वो आपने क्या लिखी है, प्रिंट फंक्शन लगाया, रिटर्न किया, क्या कुछ भी लिखा या फिर यहाँ से किसी फंक्शन को आपने कॉल किया, ठीक है? तो जो कुछ भी किया आपने उसको बस वो एग्जीक्यूट कर देता था। तो उसी तरह व्हाइल लूप में क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, जब तक ये ट्रू होगा। अब यहाँ पे आप क्या लगाते हो, ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप यहाँ पे क्या लगाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये लगाया कि ये रेंज लगाया कि 10 से स्टार्ट होगी, 10,000 तक चलेगी। तो वो 10,000 बार इसके अंदर आ रहा था और लूप को जो भी बॉडी था आपका, जो भी आपने उसके अंदर कोड लिखी थी, उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा था। व्हाइल लूप में सिमिलर क्या होता है कि ये भी इसी बॉडी को रन करेगा, मतलब इसके अंदर कोई कोड हो सकता है, मान लेते हैं प्रिंट फंक्शन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जितने भी लाइन का आप लिखोगे वो हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये क्या करेगा, बार-बार उसको रन कर देगा और कब तक रन करेगा? उसको लूप का मतलब ही होता है ना कि आप एक ही चीज़ को बार-बार रन करवाओ, ठीक है? और अलग-अलग तरीके से, मतलब वैल्यू चेंज हो, कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। ये कंडीशन जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा ना, तब तक ये रन करता रहेगा, तब तक ये रन करता रहेगा। अब आप डिपेंड करता है कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल कौन से लॉजिक में इस्तेमाल करते हो, कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी लॉजिक हो, कोई भी कीवर्ड्स हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कब आपको यूज़ करना चाहिए, डिपेंड ये करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है।
ठीक है? आप उसके हिसाब से नहीं आप इसको यूज़ करते हो, आप अपने हिसाब से यूज़ करते हो। तो कभी ऐसा होता है कि फॉर लूप के बदले आप व्हाइल इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाइल के बदले फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दोनों का एक एक्जिस्टेंस है, दोनों का एक लिमिट है कि फॉर लूप जो है एक लिमिट तक ही वर्क करेगी। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगी और वहां तक खत्म हो जाएगी। डेटा जैसे ही खत्म हुआ वो लूप खत्म हो जाएगी। लेकिन व्हाइल लूप का क्या है, वो कंडीशनल होता है, मतलब कि जब तक वो फॉल्स ना हो जाए, मतलब यहाँ की जो वैल्यू है तब तक चलेगी जब तक फॉल्स ना हो जाए। ट्रू और फॉल्स पे वर्क करती है। अगर ट्रू है तो वो बार बार रन करता रहेगा, वो किसी से पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ फॉल्स किसी बेस पे फॉल्स आया, ठीक है, तो उसके बाद वो रन करना बंद कर देगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पे, जैसे मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो आपको पता होगा ये ट्रू और फॉल्स क्या होता है। ठीक है, जैसे अपन लगा देते ना, इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 6। ठीक है, देन तो हम क्या करते हैं, लूप के अंदर आते थे। ठीक है, ऐसा आपने इफ में पढ़ा था। तो ये इफ कैसे वर्क करता था, आपको इफ का तो मतलब पता है ना, कि जब यहाँ की वैल्यू ट्रू होती थी तो वो कंडीशन के अंदर आता था, ब्लॉक के अंदर आता था, और जैसे ये कंडीशन फेल होता था वो ब्लॉक के अंदर नहीं आता था। ठीक है, आपको अगर चेक करना हो तो आप इसको फिर से रन करवाओ। ठीक है, और ये पूछ रहा है इंटर द सिटी नेम, यहाँ पे देखो इंटर द नेम ऑफ सिटी, आप यहाँ पे बिहार डाल सॉरी भोपाल डाल दो। कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने भोपाल डाला, सिटी नेम के अंदर क्या आया, हेलो, ओके। तो जैसे ही आपने इसके अंदर डाला इनपुट फंक्शन के अंदर, तो ये सिटी नेम के अंदर क्या आ गया, भोपाल इनिशियलाइज हो गया। उसने यहाँ पे चेक किया कि सिटी नेम इक्वल टू दिल्ली, क्या सिटी नेम जो अभी आपने भोपाल डाला था, क्या वो दिल्ली के बराबर है? नहीं। तो ये नहीं कैसे समझा कि यहाँ की वैल्यू जो ना फॉल्स हो गई। क्या हो गई, फॉल्स। अगर ये ट्रू होता तो ये इसके अंदर आ जाता, मतलब ये प्रिंट इसको प्रिंट कर देता, एग्जीक्यूट कर देता जो भी आपने यहाँ पे लिखा है। तो क्योंकि यहाँ की वैल्यू फॉल्स हो गई तो इसने इलिप पे आया, और इलिप पे क्या चेक किया, सिटी नेम इक्वल टू आगरा, तो यहाँ भी फॉल्स आ गई। फॉल्स क्या मतलब, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू फॉल्स आई। ठीक है, और फिर ये कहाँ आया, इलिप पे, फिर सिटी नेम इक्वल टू जयपुर, तो फिर यहाँ की वैल्यू फॉल्स आ गई। ठीक है, फिर वो इल्स पे आया और पास कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ प्रिंट कर सकते हो। मतलब अब देखो इल्स पे कब आएगा, जब ये तीनों जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, तो वो इल्स पे आएगा। तो अपन जो भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अपन लिख रहे हैं पहले सिटी नेम तो सही से डालो। ठीक है, अपन देखो ये डाल रहे हैं, तो इंटर द नेम ऑफ सिटी अपन डालते हैं दिल्ली। ठीक है, तो आपको रेड फोर्ट जाना चाहिए, प्रिंट कर दिया, चलो सही बात है जी। अब इंटर द नेम ऑफ सिटी अपन डालते हैं भोपाल, और क्या इंटर करा, पहले सिटी नेम तो सही से डालो, मतलब इल्स कंडीशन के अंदर आपने जो भी कोड्स लिखे हैं उसको क्या किया, इसने एग्जीक्यूट कर दिया, सिंपल। ठीक है जी, तो एग्जीक्यूट कर दिया, यही होता है। पर क्या हुआ ना, लूप से बाहर आ गया। तो ये मैं क्या कह रहा था कि ये जो ट्रू फॉल्स का चक्कर समझा रहा था कि ट्रू फॉल्स क्या चीज होती है। ये अगर ट्रू होती थी इसके अंदर आता था, ये फॉल्स होती थी इसके बाहर जाता था। सेम उसी तरह से अपन क्या देखते थे फॉर व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप में क्या हुआ, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होगा, ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे अपन बॉडी लगा देते हैं, मतलब जो भी अपन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रू आया तो ये इसके अंदर आएगा, अगर फॉल्स आया तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और ये अगर ट्रू आता गया, ये लूप का तो मतलब ही होता है ना कि लूप मतलब बार बार चलना, बार बार चलना एक लूप में। आप गाने सुनते हो फोन में, एमएक्स प्लेयर में, या फिर कोई आपके पास ऑडियो विंक म्यूजिक होता है, जियो सावन होता है, तो आपने देखा होगा उसमें लूप का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है ना, पॉज प्ले का बटन होता है, उसके आगे एक लूप का भी ऑप्शन होता है। तो वो बताता है लूप वन या लूप ऑल, आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो देखा होगा। लूप वन में क्या होता है कि उसी गाने को वो बार बार चलाएगा। ठीक है, और लूप ऑल का मतलब क्या होता है, वो हर गाने को अलग अलग चलाएगा। ठीक है, मतलब पहले ये चलाया, फिर अगले ये जैसे ही खत्म होगा वो ऑटोमेटिक किसी और को चला देगा, फिर ऑटोमेटिक किसी और को चला देगा। और ये एक लूप सफल होता है, लूप सफल भी आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है
कि पहले अगर 1 नंबर का म्यूजिक चलाया तो फिर वो 18 नंबर का चला देगा, फिर 21 नंबर का, फिर 100 नंबर का, फिर 5 पे आ जाएगा, फिर इस तरह से लूप चलेगा। वो फोन का अपना लॉजिक है, मतलब म्यूजिक प्लेयर का अपना लॉजिक है। अगर सफल नहीं लगाते, सिर्फ लूप लगाते हो, लूप ऑल, तो 1 बाय 1 चलता है, पहले 1 फिर 2 3 4 इस तरह से। तो उसका कंडीशन आप भी कर सकते हो उस तरह से। तो उसी तरह से होता है यहाँ व्हाइल भी। अगर आपने लूप का मतलब वही होता है कि वो बार-बार एग्जीक्यूट होना और आगे बढ़ते जाना, मतलब बार-बार एग्जीक्यूट होना और आगे बढ़ते जाना, एक ही जगह पे नहीं रहना। ठीक है, उस तरह से आप लॉजिक लगाते हो। तो जैसे ही आपने ये ट्रू, जो भी कंडीशन आपने डाला वो ट्रू आया, वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर से ट्रू आया, बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर से ट्रू आया, बॉडी के अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही एक फॉल्स आ गई, रेदर किसी तरीके से फॉल्स आ गई यहाँ पे, ये बॉडी के अंदर नहीं जाके वो लूप के बाहर आ जाएगा। जिस तरह से फॉर लूप बाहर आता था ना, उस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, अब अपने लॉजिक के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब ये व्हाइल लूप का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है जब आपका रिक्वायरमेंट हो कि हमारा जो लूप है वो बार बार चले, हमारा लूप बार बार चले, जो हमारा स्टेटमेंट है वो बार बार प्रिंट हो तब तक, जब तक कोई वैल्यू फॉल्स ना आ जाए। ठीक है, जो ग्रुप है हमारा वो बार बार, जब तक कोई वैल्यू फॉल्स ना आ जाए, याद रखिएगा, जब तक कोई वैल्यू फॉल्स ना हो जाए तब तक वो वैल्यू और जो भी हमारा लूप है, कंडीशन है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, अपन इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, कंडीशन के लिए आप नॉर्मल चीज ये बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाइल, अब यहाँ पे अपन कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन क्या लिखते हैं कि मान लेते हैं x स्मॉलर देन क्या हो सकता है 10। ठीक है, प्रिंट हेलो। ठीक है, देखो x तो डिफाइन है ही नहीं, तो अपन x को डिफाइन करना पड़ेगा ना, x को कंपेयर कर रहे हैं, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो कितने बार हेलो प्रिंट करेगा। अब ये देखो कंडीशनल ये होता रह गया, क्या हो रहा है कि बोल रहा है, आपने क्या किया, ये इनफिनाइट लूप चल गया। ठीक है, अब देखो ये प्रिंट होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, देख रहे हो, होता ही जा रहा। क्या हो गया, अपन अपने क्या किया कि x में 1 इनिशियलाइज किया, उसके बाद क्या किया, हमने चेक किया कि x अगर छोटा होगा 10 से तो ये इसके अंदर आ जाए, ये नहीं कि प्रिंट कर दे, मतलब ये इसके अंदर आ जाए और जो भी हमारा लॉजिक है, कंडीशन है, जो भी हमने पाइथन का कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो व्हाइल कंडीशन क्या है, और कंप्यूटर तो एक डब्बा होता है ना, उसे समझ में थोड़ी आता है हम क्या कह रहे हैं फीलिंग, उसको तो लॉजिक समझ में आता है बस। तो क्या किया ना हमने, अगर x 10 से छोटा होगा तो ये इसको इसके अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा हेलो, सिंपल सा लिखा है। ठीक है, अब लूप का तो मतलब होता है कि आगे बढ़ना, तो उसने क्या किया, यहाँ चेक किया x 10 से छोटा है, इसकी वैल्यू ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सिंपल सी बात है, ट्रू आएगा क्योंकि x का वैल्यू क्या है 1, तो ट्रू आया। कैसे, आप ऐसे चेक, देखो लूप अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, अपन टर्मिनेट कर देते हैं, मान लो x की वैल्यू 1 है, अपन चेक कर रहे हैं x इज स्मॉलर देन 10, ट्रू। देखो क्या x 10 से छोटा है, हाँ ट्रू। तो यहाँ पे इसने क्या किया, क्या x 10 से छोटा है, हाँ, तो इसके अंदर आ गया, हाँ मतलब ट्रू। ट्रू यहाँ पे क्या की वैल्यू क्या हुई, ट्रू, तो इसके अंदर आ गया और प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कर दिया। फिर अब क्योंकि लूप है ना, तो फिर चलेगा, इसको फिर से चेक करेगा, ये वाली वैल्यू को फिर से चेक करेगा, क्यों, जब तक फॉल्स ना आ जाए। ठीक है, तो ये चल गया, जो भी इसके अंदर आपने लिखा था। अब एक लाइन की लिखो, 4 लाइन की लिखो, जो भी आप लिखो इसके अंदर, सिर्फ प्रिंट ही नहीं, आप लॉजिक लगाओ, जो लगाना हो, हेलो हाय, दो चीज लगा दिया हमने। ठीक है, और भी ज्यादा चीजें लगा सकते हो। ये प्रिंट इसके अंदर आया, एग्जीक्यूट किया और फिर यहाँ पे पहुंच गया भैया ये, और देखा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर चेक किया x इज स्मॉलर देन 10, क्या x 10 से छोटा, हाँ अभी भी छोटा, फिर आया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया, फिर चेक किया, फिर 10, हाँ, तो ये चेक करता रहा, बार बार ट्रू आता गया। क्यों, क्योंकि कोई कंडीशन तो हमने लिखा ही नहीं, बस एक ही कंडीशन लिखा है कि x की वैल्यू जब 10 से छोटा होगा तो अंदर आ जाए। ठीक है, और ये इनफिनाइट लूप चल रहा है, अपन अगर फिर से रन करवा के देखें, ये देखो इनफिनाइट लूप चलने लगा। ठीक है, ये चलता ही रहेगा, इसको टर्मिनेट कर सकते हैं कंट्रोल से। ओके, तो ये इनफिनिट लूप चला। अब हमें कंडीशन व्हाइल लूप आपको समझ में आ गया होगा, ये तब तक चलेगा जब तक ट्रू वैल्यू आ गई। आप इसका अब यहाँ की वैल्यू जैसे ही ट्रू होता था, ये अंदर आ जाता था। आप सिंपल ट्रू ही लिख के क्यों ना चेक करें, पाइथन है ना, पूरा फंक्शनल बेस्ड है, तो आप इसको ट्रू लिख के चेक करो क्या होता है। आपने यहाँ ट्रू लिख दिए, अब व्हाइल को क्या लगा, यहाँ ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो इसका मतलब इसके अंदर आते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जब एग्जीक्यूट कर दिया, व्हाइल फिर यहाँ पे आया, क्या है, ट्रू है। अब इसको x इक्वल से कोई लेना देना है ही नहीं, x इक्वल टू 1 से। फिर देखा इसने, ट्रू है, फिर से प्रिंट कर दिया, फिर देखा ट्रू है, प्रिंट कर दिया। अब देखो फिर से इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, देखो फिर से इनफाइनाइट चल गया, क्यों, क्योंकि वहां पे ट्रू मिल रहा था इसको वैल्यू। ठीक है, इसको टर्मिनेट करते हैं कंट्रोल से। ओके, तो इसको क्या ट्रू मिल रहा था, प्रिंट करे जा रहा था। क्या होगा जब फॉल्स लिख देंगे,
आपको मैंने कहा था ना, जैसे ही फॉल्स आएगा इसके अंदर आएगा ही नहीं, एक बार भी नहीं आएगा, यहीं से बाहर निकल जाएगा। देखो ये एक बार भी नहीं चलेगा, देखो नहीं चला ना, कुछ भी नहीं प्रिंट किया। क्यों? फॉल्स आया ना, एक बार भी नहीं जाएगा अंदर। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा ट्रू और फॉल्स का चक्कर। अपन जो भी लिखेंगे यहाँ पे ट्रू आएगा फिर से नीचे आएगा, ठीक है। अपन बेसिकली व्हाइल लूप इसे ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमें रन करवाना हो, अगर यहाँ की वैल्यू ट्रू आएगी वो अंदर एग्जीक्यूट कर देगा, फॉल्स आएगा, अब फॉल्स कैसे आएगा, ठीक है। अपन देखो x की वैल्यू अपन 1 रखे थे और यहाँ पे x इज स्मॉलर देन 10 करते थे। यदि x की वैल्यू 10 से छोटा होगा तो अब जाहिर सी बात है x की वैल्यू 10 से छोटा होगा, ट्रू होगा यहाँ पे। जैसे ही ट्रू हुआ इसके अंदर आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, x को बढ़ाते जाते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसने क्या किया, अब ये प्रिंट कर देगा x को x, ये अपन मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, आप अपने लॉजिक के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने क्या लगाया कि x, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 था, अब ये छोटा हो गया, मतलब चेक कर रहे हैं अपन कि x क्या 10 से छोटा है, हाँ, तो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और अपन क्या करें, साथ साथ x की वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं। आपको पता है ना ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो x की वैल्यू अपन क्या किया, अपन ने 1 बढ़ा दिया। अब फिर जैसे ही यहाँ पे बॉडी खत्म हुआ, मतलब इसके बाद तो कोई कोड है ही नहीं ना, ये तो लास्ट है, खत्म हुआ, ये यहाँ पे आया कि अब x की वैल्यू क्या हो गई, पहले तो 1 था, अब एक बढ़ा दिया हमने तो क्या होगी 2। फिर चेक किया 2 क्या 10 से छोटा है, हाँ मतलब ट्रू, फिर अंदर आ गया, फिर अंदर आया, फिर उसे क्या किया, इसने जो भी प्रिंट प्रिंट था कि कर दिया और x की वैल्यू फिर 1 बढ़ा दिया, अब x की वैल्यू हो गई 3। फिर अब यहाँ पे आया, चेक किया क्या x की वैल्यू 10 से छोटा है, हाँ, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। जैसे x की वैल्यू 10 होगी यहाँ पे, चेक करें क्या x 10 से छोटा है, अब क्या x 10 से छोटा है, नहीं, x 10 से छोटा नहीं है, इक्वल है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आया इसके अंदर आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। अपन रन कराते हैं, ये कितने बार प्रिंट करा, देखो कितने बार प्रिंट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों? क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 9 हुई थी तो इसने प्रिंट तो किया, इसके अंदर आया, और जैसे ही x की वैल्यू 10 हुआ था, यहाँ पे जब x की वैल्यू 10 हुई थी तो ये यहाँ चेक किया क्या 10 से छोटा है, नहीं, जैसे ही फॉल्स आया ये अंदर गया ही नहीं, अंदर गया ही नहीं। तो याद रखिएगा क्या होता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ही पूछ देता है कभी कभी, x का वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा और ये लूप चलवा देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि अभी x का वैल्यू क्या है, अभी x का वैल्यू क्या है, प्रिंट x, आपको प्रिंट करने को नहीं बोलेगा, ऐसा कभी 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 अक्सर पूछता है कि आपको ये कोड दे देगा, ठीक है, और बोलेगा आप ये बताओ कि लास्ट में जब x की वैल्यू आएगी वो x का वैल्यू क्या हो चुका होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा 10 तक लूप चला था, इसका मतलब जाहिर सी बात है 10 होगा। बहुत लोग सोचेंगे अच्छा 10 10 कैसे होगा, यहाँ तो एक बढ़ रहा है ना, तो लास्ट में 10 आके 10 तक चला होगा लूप और लास्ट में एक बढ़ा दिया होगा 11 होगा। पर हमें पता है क्या होगा 10 x की वैल्यू, x 9 क्या होगा 9, देखो अपन प्रिंट करते हैं 10, हाँ x की वैल्यू क्या होगा 10, क्योंकि एक बार लूप तो चला था, 9 से क्या हुआ था 10 हुआ था, ठीक है, और 10 होने के बाद इससे चेक किया और दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। अगर क्या होता जब बराबर हो जाता, यहाँ ये ऑपरेटर लगा हुआ होता कि x की वैल्यू या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, ठीक है, तब देखो क्या होगा, x की वैल्यू अगर बराबर इक्वल कितने बार होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार उसने प्रिंट किया। मतलब क्या, जब x का वैल्यू 10 हुआ था यहाँ पे और आके चेक किया कि x 10 के बराबर या उससे छोटा है, तो हाँ ट्रू, क्यों, क्योंकि छोटा तो नहीं है पर बराबर है, स्मॉलर एंड इक्वल लगा हुआ ना, तो तब भी ट्रू इसका मतलब आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ट्रू, और जैसे ही ट्रू आया इसके अंदर आ जाएगा, और जैसे ही आ गया ये प्रिंट कर दिया और x की वैल्यू बढ़ाया, उसके बाद x की वैल्यू क्या हो गई थी 11, x की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे 11, और चेक किया क्या 11 10 से छोटा या बराबर है, नहीं, तो जैसे ही यहाँ फॉल्स आया, नहीं मतलब फॉल्स, फॉल्स आया तो यहाँ पे बाहर आ गया लूप से, ठीक है। व्हाइल लूप, किसी को कोई डाउट है व्हाइल लूप में, एनीवन? हाँ, तो अपन देखो इनफिनाइट लूप भी चलता है, तो ये ध्यान में रखना होता है कि इनफिनाइट लूप ना चले, मान लो आई अपन 0 से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और व्हाइल लूप में एक लगा देते हैं कि जब x 0 से अ, एक ऐसा लगा देते हैं जो ये इनफिनाइट चलेगा, ट्रू, अब ये बार बार ट्रू ही होता जाएगा, बार बार अगर ट्रू ही होता जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये बार बार इसको रन करेगा, जब ट्रू ही बार बार होगा तो ये बार बार अंदर आ जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट ये x को है ना प्रिंट कर देते हैं, देखो एक इनफिनाइट लूप चला रहा हूँ, x में 0 है,
ठीक है। अब व्हाइल ट्रू लगा दिया, ट्रू मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ एक्स की वैल्यू बढ़ा भी देते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये ट्रू मतलब ये बार बार आएगा, ट्रू देखा व्हाइल लूप हमने लगाया है, ट्रू है यहाँ पे, इसके अंदर आ गया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर से यहाँ आया ट्रू आया, इसके अंदर आया एग्जीक्यूट कर दिया, फिर से आया ट्रू आया, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये चलता ही रहेगा चलता रहेगा, पर हमने क्या लॉजिक लगाया ऐसे ही कि जो भी अंदर आएगा देखते हैं, प्रिंट एक्स को प्रिंट करके देखते हैं और एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब इस एक्स का इस कंडीशन से लेना देना नहीं है, ट्रू है लिखा हुआ, ट्रू मतलब अंदर आएगा ही, ठीक है। अपन एक बार रन करा देते हैं, इनफाइनाइट लूप चलेगा, देखो चल ही रहा है चल ही रहा है। ये क्या हो रहा है मतलब ट्रू हो, ये देखा ट्रू है, इसके अंदर आके इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रू है इसके अंदर आके एग्जीक्यूट कर दिया, ये अब रुकेगा ही नहीं, देखो चल ही रहा, रुकेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि फॉल्स चाहिए उसको, उसको फॉल्स चाहिए रुकने के लिए, एक बार तो फॉल्स चलना ही चाहिए तभी वो रुक पाएगा, नहीं तो देखो अभी इनफिनाइट चलेगा, अभी 1500 के रेंज में 1600 के रेंज में है, वो चलता ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन कैसा कि देखो जो हमने तभी एक लॉजिक लगाया था दिल्ली आगरा वाला, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, अपन चाहते हैं देखो अब क्योंकि हमने एक नॉर्मल सा कोड बनाया ये, तो ये एक ही बार लगाएगा और इंटरसिटी का नाम डालो, दिल्ली डाला, सही डालो गलत डालो, एक बार प्रिंट करके छोड़ देगा। अपन चाहते हैं ये कोड, ये जो ब्लॉक है, ये बॉडी ये बार बार प्रिंट हो, बार बार हमें यूजर से नाम ले और बार बार प्रिंट करे, ठीक है। मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था कि फॉर अगर हम चाहते हैं 10 बार हो, फॉर आई इन रेंज 10 का रेंज लगा देते हैं, ठीक है। और ये सब जो है ना अब फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं, फॉर लूप के अंदर मतलब एक आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक हमने आगे बढ़ा दिया, ये सब देखो यहाँ इंडेंटेशन के अंदर है, मतलब इसके अंदर है, तो अपने ये फॉर लूप के अंदर चलेगा। अपन चाहते हैं ये 10 बार प्रिंट हो, ठीक है, 10 बार चेक करे, 10 बार ऑथेंटिकेशन वाला याद है, पासवर्ड जो वैलिडेशन करते थे, तो अपन सिटी का नाम डाले, देखो पहले सिटी का नाम डालो, फिर से ये चल गया, तभी अपन बाहर निकल रहा था ये, अब ये 10 बार चलेगा, तो अपन कुछ सिटी का नाम डालते हैं, 10 बार चलेगा, मतलब दिल्ली डाल देते हैं, सही भी डाल देते हैं, तब भी ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और जैसे ही 10 हुआ, अब देखो यहाँ लूप से बाहर आ गया, ठीक है, 10 हुआ लूप से बाहर आ गया, लेकिन अपन चाहते हैं हमेशा चलता रहे लाइफ टाइम, तो क्या लगा देंगे व्हाइल, कब ट्रू, व्हाइल ट्रू। अब क्या आपको पता है ये अनलिमिटेड चलता रहता है, ठीक है। या गाइस याद रखिएगा टिकिंटर जब आप कभी पढ़ेंगे, जब कोई ऐसा चीज पढ़ेंगे जो आपको बार बार चलते रहना चाहिए, तो व्हाइल का इस्तेमाल वहां पे अच्छे से किया जाता है, ठीक है। तो अपन व्हाइल लूप लगाया, अब देखो इंटर द नेम ऑफ सिटी दिल्ली, ठीक है, अरे स्पेलिंग गलत, दिल्ली, ठीक है। तो क्या पता है आपको रेड फोर्ट जाना चाहिए, अब चल ही रहा है, मतलब जैसे आपने जो डाला यहाँ पे, जो भी आप व्हाइल ट्रू मतलब ट्रू मतलब इसके अंदर जो भी है इसको एग्जीक्यूट कर दो, एग्जीक्यूट किया, फिर आया ट्रू, अच्छा फिर से ट्रू, फिर जो भी एग्जीक्यूट कर दो, आपने जो भी लॉजिक लगाया उसके साथ यूज करते हो। अब देखो कितना भी डालो, देखो मैं डालते जा रहा हूँ, ये खत्म ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने फॉर लूप व्हाइल लूप लगाया है। तो व्हाइल लूप क्या होता है, जब तक उसको फॉल्स नहीं मिलता है तब तक वो टर्मिनेट नहीं होता। मान लो यहाँ फॉल्स लिख दिया हमने खुद से मैनुअली, ठीक है, अब देखो चलेगा ही नहीं, देखो रन हो गया लेकिन चला ही नहीं, कुछ प्रिंट ही नहीं किया, इसके अंदर आया ही नहीं, क्यों? दैट इज द रीजन ऑफ व्हाइल लूप। जब तक उसको वो ना मिल जाए कि कब खत्म होना है क्या होना है, फॉल्स हो, फॉल्स सिर्फ और सिर्फ फॉल्स, ऐसा कंडीशन लगाओ जो ट्रू और फॉल्स देता हो। अगर उसने ट्रू दिया तो दैट इज कि वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, फिर से अगला लूप जाएगा, फिर से अगला कोड को रन करेगा इस तरह से। और जैसे ही फॉल्स मिल गया किसी कारण बस दैट इज दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय, इस तरह से चलता है। तो व्हाइल लूप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, एनीवन, किसी को व्हाइल लूप में प्रॉब्लम? आई होप आपको क्लियर है, आपको फॉर लूप भी समझ में आ गई, व्हाइल लूप भी समझ में आ गया। अब कल है ना, कल के लेक्चर में अपन ये देख रहे होंगे, फॉर लूप नेस्टेड फॉर देख रहे होंगे, नेस्टेड फॉर, नेस्टेड व्हाइल, मतलब व्हाइल के अंदर व्हाइल कैसे लगाएं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे लगाएं। आपने इफ इल्स तो देख ही लिया, नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं, इफ कंडीशन के अंदर कैसे फिर से इफ लगाते हैं, कैसे इल्स लगाते हैं, वो आपने देखा और अपने प्रोजेक्ट भी किया उस पे, ठीक है। वैलिडेशन देखा था उसने उसने लास्ट क्लास में देखा था ना कि अपन यूजर नेम लेते थे, पासवर्ड लेते थे, वैलिडेट कराते थे। और एक शायद आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखा था ना कि अपन क्या होता था उससे, क्या बनाया था हमने लास्ट टाइम, अपन यूजर से लेते थे ना कुछ और उसको अपन कस्टमाइज करते थे कि वो सही है या नहीं, ठीक है। और दो तरीके से अपन चेक करते थे कि पहला रूल अगर फॉलो किया तभी उससे अगला रूल फॉलो करवाते थे, ठीक है, कि उसकी जो वैल्यू, तो इस तरह से हमने नेस्टेड इफ देखा था, ठीक है।
तो अब क्या है ना, यूजर नेम जैसे लेते थे तो यूजर नेम के अंदर क्या क्या होता, तो मतलब नेस्टेड इफ हमने पढ़ा है। तो अब नेस्टेड फॉर, नेस्टेड व्हाइल हम कल देख रहे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल व्हाइल लूप क्या, अगर असाइनमेंट अगर हो तो मैं भेज दूंगा, अगर जिसने असाइनमेंट नहीं किया, ग्रुप में असाइनमेंट था, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत मजा आएगा, मतलब जब आपसे होने लगेगा ना तो जाहिर सी बात है मजा आएगा। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन मेरे ख्याल से 10th लेवल का क्वेश्चन है। जब पाइथन 10th में होता है ना, अब सीबीएसई में पाइथन 10th में आ गया है, तो वो 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो 10th के बच्चे करते हैं, तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हो, अगर हो रहा है तो दैट इज गुड।